दूसरी तरफ हमें श्रेया को दिखाया जाता है जो अपने काम की छुट्टी होने के बाद जैसे ही अपने बिल्डिंग में आती है और जैसे ही वो लिफ्ट का डोर ओपन करती है तो उसे लिफ्ट में ही आर्यन मिल जाता है। श्रेया उसे देखकर थोड़ा शॉक होती है। वहीं आर्यन उसे देखते हुए उसे बताता है कि वो भी इस बिल्डिंग में रहता है। वहीं श्रेया उसकी बात सुन सोचने लगती है, ये क्या चल रहा है मेरे साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे फ्लोर पर भी रहता हो। वहीं आर्यन श्रेया के नीचे वाले फ्लोर के बटन को प्रेस करता है और बोलता है, मैं तुम्हारे नीचे वाले फ्लोर पर ही रहता हूँ। तभी श्रेया लिफ्ट से जाने लगती है। तभी आर्यन बाहर से लिफ्ट के दरवाजे के बीच में अपना हाथ रखते हुए उसे रोकते हुए श्रेया से बताता है कि उसे अपने अपार्टमेंट को डेकोरेट करने के लिए कुछ पेंटिंग्स खरीदना था, तो वो चाहता था कि श्रेया कल उसके साथ चले और पेंटिंग परचेज करने में उसकी हेल्प कर दे। इतना बोल वो उससे बोलता है, मुझे तुम्हारी जजमेंट पर पूरा बिलीव है। वहीं श्रेया उसकी बात सुन मान जाती है। वहीं सुबह होते ही आर्यन श्रेया को लेकर एक आर्ट गैलरी में चला जाता है जहाँ पहले से ही कियान अपने फ्रेंड्स के साथ आया होता है और वो सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उसका फ्रेंड एक लड़की को उसे दिखाते हुए बोलता है कि वो लड़की तो बिल्कुल सिस्टर इन लॉ की तरह लग रही है। वहीं कियान उसकी बात सुनकर बोलता है, श्रेया ऐसी जगह पर कभी भी नहीं आ सकती है। वहीं श्रेया आर्यन के साथ पेंटिंग देख रही होती है और उसे वो पेंटिंग काफी पसंद आती है, तो वो आर्यन को उस पेंटिंग के बारे में बताने लग जाती है। वहीं आर्यन तो बस श्रेया को ही देख रहा होता है और वो धीरे धीरे उसके बालों को पीछे करने लगता है और फिर वो उसके लिए वो पेंटिंग पूरे 2 मिलियन में खरीद लेता है। श्रेया उसे मना भी करती है लेकिन आर्यन नहीं मानता और उससे बोलता है कि तुम इस पेंटिंग के लिए बिल्कुल वर्थ इट हो। वहीं इसी बीच कियान श्रेया को देखते ही पहचान लेता है और उसे ये देख बहुत तेज गुस्सा आता है कि श्रेया उसके साथ नहीं आर्यन के साथ आई है। वो सोचता है कि श्रेया सिर्फ उसकी होनी चाहिए थी, वो किसी और की नहीं हो सकती। फिर वो गुस्से में ड्रिंक करके ग्लास को तोड़ के वहाँ से चला जाता है। वहीं कियान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुका होता है कि उसे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा होता है, तो उसके दोस्त उसे छोड़ने के लिए उसके घर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रेया जिसने आर्यन की पेंटिंग खरीदने में हेल्प की थी, आर्यन पेंटिंग को देखते हुए श्रेया की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम्हारे स्किल्स तो कमाल की हैं। वहीं श्रेया आर्यन से बोलती है, मिस्टर आर्यन आपको ट्रेडिशनल पेंटिंग की इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है। तभी आर्यन उसे बताता है कि जो उसके ग्रैंडपा हैं वो रियल में ट्रेडिशनल पेंटिंग के मास्टर हैं और फिर वो बोलता है, मैं किसी दिन तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा और देखना, मुझे पता है कि तुम उन्हें बहुत पसंद आओगे। वहीं श्रेया आर्यन से खुश होते हुए बोलती है, हाँ मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। वहीं आर्यन श्रेया से बोलता है, वैसे हम दोनों एक दूसरे को बस नाम से भी बुला सकते हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें श्रेया कहकर बुलाता हूँ तो तुम मुझे बस आर्यन कहकर भी बुला सकती हो। श्रेया उसकी बात सुन उसका नाम लेती है और फिर बोलती है, ठीक है मैं फिर चलती हूँ। आर्यन उसे जाते देख उससे बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई और पेंटिंग बेचने के लिए हो तो तुम मुझे बताना, पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुन श्रेया उसे बताती है, फिलहाल तो मेरे पास अभी कोई पेंटिंग नहीं है, लेकिन कभी होगी तो मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि अभी वैसे भी मैं नेशनल पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं यहाँ पर फिर आर्यन इस बारे में ही सोचने लगता है कि अभी श्रेया ने उसे जिस कंपटीशन के बारे में बताया वो कंपटीशन तो उसके ग्रैंडपा ही होस्ट कर रहे हैं। वहीं नेक्स्ट डे श्रेया अपनी पेंटिंग करने में बिजी होती है। तभी यहाँ उससे मिलने के लिए कियान आ जाता है और वो अपने साथ उसके लिए फ्लावर का बुके भी लेकर आया होता है। वहीं श्रेया जैसे ही उसे देखती है तो उसे वो दिन याद आ जाता है जब श्रेया ने उसे अपनी पेंटिंग दिखाई थी, तो कियान ने उसके टैलेंट की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी और बोला था कि उसकी पेंटिंग के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है और वो बस ये सब करके अपनी बेइज्जती करा रही है, तो अच्छा होगा कि वो बस उसकी वाइफ बनकर घर का काम करे। वहीं कियान उसके पास आकर उससे बोलता है, ये सब छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो। तो श्रेया उसे याद दिलाती है कि कैसे कियान ने उसकी बेइज्जती की थी। उसकी बात सुन कियान बोलता है, मैंने सही ही तो बोला था, आखिर ये सारी चीजें तुम्हारे क्या ही काम की होंगी। श्रेया उसकी बात सुन उससे बोलती है, देखो मुझे पता है कि आज तक तुम्हें मेरे काम की कोई कदर नहीं हुई है। उसकी बात सुन कियान उससे बोलता है, देखो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें अब एक नया सुगर डैडी मिल गया है, इसी वजह से तो तुम अकेला रहना चाहती हो, ना कि मेरे साथ। उसकी बात सुन श्रेया उसे इग्नोर करते हुए बोलती है,
अच्छा होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे, क्योंकि वैसे भी मुझे अब तुम्हारे ऊपर कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतना बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है। तभी कियान उसे पकड़ के रोकता है और फिर उससे बोलता है कि तुम तो अब पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हो, और फिर वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी इतने में वहाँ पे आर्यन आ जाता है और वो श्रेया को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो वहाँ आते हुए कियान को एक पंच मारते हुए उसे श्रेया से दूर कर देता है। वहीं कियान जब आर्यन को यहाँ आते हुए देखता है तो वो उसे श्रेया की एक पेंटिंग दिखाते हुए बताता है कि श्रेया ने ये उसके लिए बनाई थी। तो ये पेंटिंग देखकर तो उसे एहसास हो ही जाना चाहिए कि श्रेया के दिल में उसकी क्या जगह है। फिर वो बोलता है कि अब तुम्हें हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सुन श्रेया को कियान के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो वहाँ से रेड कलर लेते हुए उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे कियान के कपड़े के साथ ही उसकी पेंटिंग भी खराब हो जाती है। फिर वो कियान से बोलती है, अब तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा कि जैसे मैंने इस पेंटिंग को खराब किया है, वैसे ही तुम्हारी भी मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं है। फिर श्रेया उसे एहसास दिलाते हुए बताती है कि वो सच में पहले उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन कियान तो कभी उसके प्यार के काबिल ही नहीं था। वो उसे बताती है कि जब मैं वहाँ अपने बच्चे को खो रही थी तो तुम वहाँ उस काव्या के साथ पार्टी करने में बिजी थे, लेकिन देखो मुझे तो ये पता ही नहीं था, और मैं तुम्हारी चिंता करते हुए तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बना कर ले गई थी, ये सोचकर कि तुम ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते थे, और मैं तुम्हारी फिक्र कर रही थी। और वहाँ मुझे ये पता चला कि आज तक तुमने बस मुझे एक सब्स्टिट्यूट बना कर रखा था, और तुम मेरे पीठ पीछे उस काव्या के साथ अफेयर चला रहे थे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे चीट करोगे और मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुमसे शादी करने से पहले भी मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट था और मैं एक बहुत ही फेमस पेंटर बनने वाली थी, तो मैं अब अपना करियर तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगी और मैं उसे कंटिन्यू करूंगी। और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे इंसान से अभी भी प्यार करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं अब तुम्हें अपनी लाइफ से फेंक चुकी हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं हो। ये बोलकर श्रेया यहाँ से आर्यन का हाथ पकड़ते हुए उसके साथ चली जाती है। फिर जब दोनों कार में होते हैं तो श्रेया आर्यन से पूछती है कि ये सब देखने के बाद तो तुम्हें मेरे ऊपर हंसी आ रही होगी ना? तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि मैं कितनी ज्यादा यूजलेस वुमेन हूँ? वही आर्यन तो उसकी बात सुनते हुए पहले तो उसे टिश्यू देता है और फिर उसे समझाते हुए बोलता है कि वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, वो एक टैलेंटेड वुमेन है और उसके जैसी आउटस्टैंडिंग और इंटेलिजेंट वुमेन तो उसने अभी तक नहीं देखा था, जो किसी को इतना प्यार करने के बाद भी खुद के लिए जीना सीख सके। तो यूजलेस तो वो है क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया। तभी श्रेया उससे पूछती है, वैसे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? तो आर्यन उसे एक पेन ड्राइव देते हुए बताता है कि तुमने मुझे बताया था ना कि तुम एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो, तो इस ड्राइव में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे काम आएंगी। श्रेया आर्यन से ड्राइव लेते हुए उसे थैंक्स बोलती है। वहीं इधर जब कियान अपने घर जाता है तो काव्या उससे पूछती है, आखिर रास्ते में तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या हुआ था कि तुम्हारा कपड़ा इतना गंदा हो गया है? कियान उससे बोलता है, कुछ नहीं, बस एक पागल औरत ने मेरे ऊपर ड्रिंक फेंक दी थी। वही काव्या को ये देख पता चल रहा होता है कि वो कोई ड्रिंक नहीं बल्कि एक रेड कलर है। तभी काव्या कियान से पूछती है, वैसे हमारी वेडिंग डेट कब की होगी? उसकी बात पर कियान उसका कोई जवाब नहीं देता। तो काव्या उससे बोलती है, तुम आजकल बहुत ही ज्यादा खोए खोए रहते हो। जब मैं कंपनी गई थी तो तुम मुझे वहाँ पर भी नहीं मिले थे, तो क्या ये सब तुम श्रेया की वजह से कर रहे हो? उसकी बात सुन कियान उससे बोलता है, नहीं, उस श्रेया की मेरी नजरों में कोई भी वैल्यू नहीं है, वो तो बस तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में एक सब्स्टिट्यूट थी और अब बस तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा मत सोचो। और ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग रखने वाला हूँ। तो उसकी बात सुन काव्या बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि मेरे डैड ने कहा है कि बस जल्द से जल्द हम दोनों की शादी हो जाए, फिर दोनों फैमिली के बीच में अच्छी से डील हो जाएगी और तुम्हें भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो उसकी बात सुनकर कियान बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि वो काव्या से शादी करके श्रेया को रिग्रेट करवाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम श्रेया को देखते हैं जो अभी अपने घर पर होती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो गलती से उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और आवाज नीचे गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। इतने में ये आवाज सुनकर आर्यन तुरंत दौड़ते हुए उसके अपार्टमेंट के डोर पर नॉक करता है। वहीं श्रेया बहुत ही मुश्किल से जाकर गेट ओपन करती है। वहीं आर्यन तुरंत उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ। वहीं श्रेया तो अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। तो आर्यन उसे पहले सोफा के पास लेकर जाता है और फिर वो श्रेया से बोलता है, रुको मैं देख कर आता हूँ, शायद बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। इतना बोलकर वो जाकर लाइट ठीक कर देता है और फिर वो श्रेया से बोलता है, तुम्हें तो चोट लगी है, रुको मैं अभी इस पर मेडिसिन लगा देता हूँ। इतना बोल वो उसे मेडिसिन लगाने लगता है। वहीं श्रेया बस यही सोच रही होती है कि क्या उसके अपार्टमेंट का साउंड प्रूफ इतना बुरा है।
जो उसे नीचे तक आवाज चली गई और वो यहाँ तक आ गया। वहीं आर्यन देख लेता है कि श्रेया अभी वही सारी पेंटिंग्स को चेक कर रही होती है, तो फिर वो उसे कंपटीशन के बारे में बातें करने लगता है और श्रेया को उसकी पेंटिंग से रिलेटेड चीजों को समझाता है। तो श्रेया उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, वैसे तुम्हें तो इसके बारे में काफी नॉलेज है, वैसे तुमने आज जो मेरी हेल्प की है उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू।